कंपटीशन होता है तो ऐसे कंपटीशन होना जरूरी है कि दो के एक साथ है। इससे एंटरटेन में रियल शायरी तो यही होती है, मौके पे शायरी बनाई जाए। और मैं सभी आज के जो युवा है, वो भाई बोल रहा न्याणी उम्र में प्यार कर लिया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, कर लिया। सबसे बड़ा प्यार होता है मम्मी पापा से। उन्होंने अगर जब मम्मी पापा को पता चलता है ना कि घर में 9 महीने पहले 8 महीने पहले पता चलता है कि बच्चा आने वाला है, तब से उनके घर में खुशियाँ होती है। थाली थाली बजाई जाती है जब जन्म होता है, और हम कहते हैं हम न्याणी उम्र में प्यार कर लिया। ये प्यार वगैरह कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है। जीवन में कामयाब हो जाओ, यही असली मौका है, यही असली मौका है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जितने भी आज के युवा है ना, वो मतलब ठीक है, जब तक किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ अटैचमेंट में रहते हैं, और जब प्यार खत्म होता है तो उसकी बुराई करते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। यानी कुछ टाइम पहले वो हमारे लिए सोना था, सब कुछ था, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की इज्जत नीलाम करने का कोई हक नहीं है। मैं लड़कियों की ज़्यादा फेवर इसलिए लेता हूँ कि लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं मिलती जितनी हम लड़कों को मिलती है। गुरुकुल में जब जॉब लगी हुई लड़की आती है ना, मैं कहता हूँ जब लड़की जॉब लगती है तभी समाज में परिवर्तन आता है। तो छोटे भाई से मैं यही रिक्वेस्ट है, मैं किसी की भी बुराई नहीं करता, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ करो ना तो अपने मम्मी पापा को देखना ज़रूरी है कि आपके एक स्टेप से उन पर क्या असर पड़ेगा। तो छोटा अभी बहुत छोटा भाई है मेरे से, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना। और आप खुद कहते हो कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं है, तो फिर एक के पीछे लड़के सभी को क्यों बदनाम कर रहे हो? जब आप शायरी बनाते हो तो उसका मतलब आप पूरी एक जनरेशन को टारगेट कर रहे हो, पूरी लड़कियों को टारगेट कर रहे हो, एक स्पेशल को टारगेट नहीं करते। और भाई ने बोली समाज सेवा वाली अच्छी बात है, वो समाज सेवा वाली शायरी होनी चाहिए। शायरी नहीं होनी चाहिए, काम भी समाज सेवा वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कहें कहें करें कुछ भी ना। अगर आप समाज सेवा वाला काम करोगे ना तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएगी। अभी 18 साल है, जॉब लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्ज़ाम देने की आपकी शुरुआत हुई है। बहुत से ऐसे बच्चे गुरुकुल में आते हुए मैंने देखे हैं, उनको समझाया भी है कि आप मेरे छोटे भाई। और वो अभी आज 2018 की एक भर्ती की बात बताता हूँ आपको, आप छोटे भाई हो। तो एक 2018 में उस टाइम ग्रुप डी का पेपर था, और उससे पहले की बात है कि वो लड़का जिसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, रोते हुए मेरे पास आया, बोला सर जी 18,000 की भर्ती थी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर है, नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैंने कारण जानने की कोशिश की एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो भाई की तरह ही वो कहता कि सर ऐसे ऐसे कोई लड़की थी, और उसने ना, ठीक है, उसको समझाया मैंने कुछ नहीं है। फिर एक रात नहीं माना, ठीक है, उसने वीडियो डाली कोई स्टेटस पे, ठीक है, अपनी ये कलाई काट के। ठीक है, मैंने तुरंत उसको फोन किया, मैं बोला जिंदा है या नहीं है? जिंदा है तो मैं घर से चाकू लेकर आता हूँ, पूरा हाथ काटूंगा तेरा। ठीक है, और उसके बाद इतना शर्मसार हुआ, अगले दिन वो आकर गुरुकुल में मिला मेरे से। और आज वो ना हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर मधुबन ट्रेनिंग करके आ गया, फतेहाबाद उसकी ड्यूटी है। अगर उस दिन मैं उसको कहता कि भाई तू हाथ ना काट, तो वो पक्का कुछ ना कुछ गलत करता। मैंने कहा पक्का काट है, रोका कि बचना नहीं चाहिए, तू तो मरना ही चाहिए। ठीक है, वो अगले दिन गुरुकुल आ गया। ये चीज़ें हैं, अगर आप किसी को कहेंगे भाई तू ये काम नहीं कर, वो पक्का करेगा। ठीक है, ओशो एक बात कहा करते थे, ओशो को लोग बुरा मानते होंगे, जो ओशो को पढ़ता नहीं है सच्चाई से तो वो उसको बुरा मानेंगे। ओशो एक बात कहते थे कि किसी चीज़ की, अगर किसी चीज़ को भूलना है ना, उसकी अति कर लो। देखो, ओशो ये कहते थे अगर शराब को छोड़ना है ना तो दिन रात फुल शराब पियो, फुल शराब पियो, 3-4 दिन, 1 सप्ताह बाद आपको शराब से नफरत हो जाएगी। जिस चीज़ की आप अति करोगे ना, वो चीज़ अपने आप है, उसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। किसी को बारे में एक 30 सेकंड की शायरी से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि इसका करेक्टर कैसा है। 30 सेकंड में कुछ, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कवर देखकर कभी भी बुक को कभी जज नहीं करना चाहिए, अल्टीमेट उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है,
हो सकता है भाई के दिल में और भी बहुत से एक बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन हम 30 सेकंड पर भाई को जज नहीं कर सकते। और रिक्वेस्ट है आगे से, किसी एक स्पेशल एक इंसान के पीछे हमें किसी दूसरे इंसान को टारगेट नहीं करना चाहिए। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। पांचों ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम, पांचों उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती। जब हाथ की उंगलियां ही बराबर नहीं है, देखो हम खुद को खुद पसंद नहीं करते, फिर और हमें कौन पसंद करेगा। खुद की फोटो लेते हैं ना, बोला फिल्टर लगा यार फोटो सुंदर नहीं आ रही। अब हम खुद को खुद, रियलिटी तो हमारी खुद को ही पसंद नहीं है ना, आप ही फिल्टर लगाते हैं, फिर दूसरा क्यों पसंद करेगा। दूसरा पसंद करेगा आप जो काम करते हो सोसाइटी के प्रति, ठीक है। कहने से नहीं है मैं कह दूं कि मम्मी पापा के सुबह उठकर पैरों के हाथ लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो खुद मैं करूँ ही नहीं, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। अगर आप अच्छा काम करोगे ना, जो फूलों की खुशबू होती है ना बेटा, जैसे आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, कागज होते हैं ना वो किस्मत से उड़ते हैं, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। कागज किस्मत से उड़ेंगे और पतंग काबिलियत। वो काबिलियत आप अपने अंदर पैदा करो। आप जिस भी लड़की को चाह रहे हो ना, वो आपके पीछे जरूर आएगी, ठीक है। एक शायरी स्पेशल आप पर है, वो हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। तो उस लेवल का खुद को कामयाब बनाओ, अपने आप आएंगे, ठीक है। वो 3 इडियट वाली मूवी में देख लेना चाहिए, ठीक है। जब आप मतलब सक्सेस के पीछे भागोगे ना, ठीक है, सफलता के पीछे भागोगे ना, और चीजें आपके पास झक मार कर आएगी। अगर आप उनके पीछे भागोगे तो वो भी चली जाएगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं, ठीक है, बोला गुरुजी मेरा तो पासवर्ड भी उनका मोबाइल नंबर है, ठीक है। मैं बोला कोई फायदा नहीं है, अगर कामयाब नहीं हुआ ना, ये पासवर्ड कोई और चुरा कर ले जाएगा, ठीक है। कामयाब होना जरूरी है। जिस दिन आप देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ, कोई भी अगर अच्छा लड़का है ना, चलो सफल हो ना हो, अच्छा लड़का है ना, लड़की उसको कभी खोना नहीं चाहेगी। चाहे उस लड़की की उस लड़के से बनती है नहीं बनती है, वो लड़के को कभी स्टेटस से ब्लॉक नहीं करेगी अगर लड़का अच्छा है तो आप, ठीक है, उसकी मजबूरी होगी कि वो आपके साथ अपने मम्मी पापा के भी कोई सपने होंगे छोड़ सकती है, लेकिन आपको ब्लॉक नहीं करेगी। बस आप में क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज उसको दिखाने के लिए आप किसी और लड़की के साथ स्टेटस लगा रहे हो, परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। इन चीज़ों में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि अपने अंदर काबिलियत में विस्तार करो, ठीक है। कोई भी मेरी बहन आई हुई है, मैं इनसे लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, पहले कुछ भी करने से पहले एक चीज़ सोचना कि इस घटना से मेरे मम्मी पापा पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। आप जॉब लग जाओ, सामने वाला जॉब लग जाए, फिर शादी कर लेना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। और शादी सक्सेस से पहले जो प्यार होगा ना, वो 90%, 90 से ज़्यादा होता है, लेकिन 90 बोलता हूँ, 90% असफल प्यार होता है वो। और सफलता के बाद है ना, आपको ये लग रहा है कि आज कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है या लड़की लड़के से करती है, और दोनों में गारंटी देता हूँ अगर एक जॉब लग गया ना, वो पुराने वाले प्यार से कभी शादी नहीं करेगा, वो नया देखेगा, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग बदल जाएगा। तो इसीलिए ना आपका कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस दिन कामयाब हो गए ना, जिस चीज़ पर आप उंगली टेक लेना, घर वाले भी आपसे रिश्ता करवाएंगे। एक लड़का आया, बोला गुरुजी मेरी घर वाले मानते नहीं है, सुनते नहीं है। मैंने बोला भाई क्या करते हो, ठीक है। बोला कुछ नहीं करता जी। मैं क्यों सुनेंगे तेरे घर वाले, ठीक है। तो कोई सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो तेरी सुनेंगे। तू सरकारी नौकरी लग कर दिखा दे। घर में छोटा है ना सरकारी नौकरी, तो बड़े वाले से राय नहीं मांगी जाएगी पापा की, वो छोटे वाले से पूछेंगे। बोला वो समझदार है। और हम कई बार है ना ये स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस का आजकल दौर बड़ा बेहतरीन दौर है, ठीक है। लगाने भी नहीं चाहिए, लगाने चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं लगाने चाहिए, लेकिन हम कई बार स्टेटस लगाते हैं, बोला दोस्त के साथ फुर्सत के पल लगाते होंगे, कहीं घूमने जाते हैं, अरे तू नरेंद्र मोदी है यार, ठीक है। बोला दोस्त के साथ सुकून के पल, ठीक है। या ये स्टेटस लगाओ कि मेरे साथ खड़ा आज एसपी है, मैं इस पद पर हूं और सामने वाला इस पद पर है, और आज हम मिले, एक सुकून मिला। तो लोग क्या होंगे, उससे प्रेरित करेंगे। आजकल कई ओनली सीन करके भी स्टेटस लगाते हैं, वो भी पता है मेरे को, आपकी जनरेशन के हम, कोई दूर नहीं है, ठीक है।
कोई शेड लगाएगा, कोई फीवर हो गया तो ही स्टेटस डालेगा। अरे तेरे को नींद नहीं आ रही तो औरों की नींद क्यों उड़ा रहे? तो ठीक है, तो ये चीजें ये नहीं होनी चाहिए। स्टेटस उसी दिन लगाओ जिस दिन अपना खुद का स्टेटस हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।